आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी ने एक आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहा और पाकिस्तान के आज की डेट में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या थे, उस बारे में आपसे बात साझा करूंगा। दोस्तों, अजीत डोभाल जी के बारे में सभी को पता है और एक चर्चित नाम है इंडिया में। वो इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं। अजीत डोभाल जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और एक समर्पित व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं और गवर्नमेंट के एक मुख्य सलाहकार, एक विश्वास पात्र आदमी है जिस पर इंडिया भरोसा कर सकता है। दोस्तों, हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी ने आईआईटी मद्रास में 62 सेकंड दीक्षांत समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्टिंग के लिए विदेशी मीडिया को की कड़ी आलोचना की और उन्हें पाकिस्तानी हमलों से भारतीय बुनियादी ढांचों को हुए नुकसान का सबूत देने के लिए चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया भारत के हितों को लेकर पक्षपाती है, बाइस्ड है। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान ने दिस एंड दैट किया, लेकिन तस्वीरें, जो इमेजेस हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी ठिकानों पर किए गए नुकसान को दिखाती है। उन्होंने विदेशी मीडिया को चुनौती दी कि वो कोई भी ऐसी तस्वीर दिखाएं जिसमें भारतीय ढांचे को कोई नुकसान हुआ हो, यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हुआ हो। दोस्तों, भारत ने सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा उपग्रह चित्रों के जरिए दुनिया को दिखाया था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस, हवाई ठिकानों पर सटीक हमला किया और उनकी हवाई क्षमता को तहस नहस कर दिया। यह भारत ही था जिसने विभिन्न स्रोतों से पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी संगठनों को और हवाई ठिकानों को हुए नुकसान की ईमानदारी से पुष्टि की। जिन लोगों को भी सबूत चाहिए थे उन्हें उपलब्ध कराया गया। दोस्तों, मिस्टर डोभाल ने आगे बताया कि कैसे भारतीय स्वदेशी रक्षा क्षमताओं ने संघर्ष के दौरान एक निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने और अधिक स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर जोर दिया ताकि रक्षा क्षेत्र में आवश्यकताओं के लिए उन अन्य देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, धीरे धीरे कम हो जाए। जब तक हमें इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते। और जिस देश पर हमें सबसे ज्यादा निर्भर थे या अभी हमारी निर्भरता है, जहां से हम लोग ज्यादा आर्म्स एम्युनिशन खरीद रहे हैं, जिनको हम अपना बड़ा विश्वास पात्र मानते हैं, वह तेजी से जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक परिस्थितियां के कारण जरूरत पड़ने पर हम लोगों का साथ छोड़ सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके इंडिया को डिफेंस सेक्टर के मामले में
आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है कि उन्होंने आधुनिकतम और परिष्कृत रक्षा उपकरणों का उत्कृष्ट संचालन किया। उन्होंने, जब हमारा पाकिस्तान के साथ संघर्ष चल रहा था, उस टाइम हमारे पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, वायु रक्षा प्रणाली थी, जैसे S-400 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल्स एसेट्रा, तो उनका जो ऑपरेशन किया वो परफेक्ट था। और जिन्होंने अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया। मित्रों, मिस्टर डोभाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान युद्ध पद्धतियों में एक क्रांतिकारी बदलाव है, और उन्होंने स्वीकार किया कि भारत को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने और विकास करने के लिए अभी बहुत कुछ काम करना है। दोस्तों, जिन देशों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़िया है, हमेशा वार उनके फेवर में जाता है। उदाहरण के लिए, पिछले 5 साल पहले आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध हुआ, अभी रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच हुआ, पाकिस्तान इंडिया के बीच हुआ। तो इन सभी में जिस कंट्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा यूज किया, हमेशा वार का जो रिजल्ट है उनके फेवर में ही दिखा है। दोस्तों, दुनिया में जो युद्ध हुए हैं और हो रहे हैं, युद्धों में बढ़त हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत को आर्टिफिशियल को एक केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए कई वर्षों से संघर्षरत है। आज की डेट में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में BLA का एक कई बड़े हिस्से पर कब्जा है। करीब 70% एरिया इस समय BLA के कब्जे में है। उसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। दोस्तों, बलूचिस्तान क्षेत्र में जो तैनात पुलिसकर्मी हैं पाकिस्तान के, उनको वहां जाने से डर लगता है, और शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो कि पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर हमला ना होता हो और सैनिकों की किलिंग न होती हो। दोस्तों, आज BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स ने बलूचिस्तान के कई जिलों में सरकारी और सैनिक प्रतिष्ठानों पर सिलसिलेवार कई हमले किए। इस ऑपरेशन का नाम जो दिया है BLA ने, वो दिया है ऑपरेशन बाम। पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक नए चरण की शुरुआत की है। बलूचिस्तान में एक ही दिन में लगभग 17 ठिकानों पर हमला किया गया, और इस क्षेत्र में सुरक्षा की नाजुक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा के हालात कितने नाजुक हैं। दोस्तों, BLF ने आज पाकिस्तान के क्वेटा से पंजाब आ रही 2 बसों को रोक करके और उसमें से
यात्रियों को नीचे उतारकर उनके आइडेंटिटी प्रूफ देखकर 9 लोगों की हत्या कर दी जो पंजाब से बिलोंग करते थे। बाद में बीएलएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। दोस्तों, पाकिस्तान एक और अभूतपूर्व राजनीतिक तनाव का सामना करने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की जो नेतृत्व वाली पार्टी है, विरोधी पार्टी है, मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के हर मोर्चे पर विफलता के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। दोस्तों, इमरान खान की पूर्व पत्नी जैमा गोल्ड स्मिथ ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि अगर उनके 2 बेटे हैं, अपने पिता से मिलने पाकिस्तान आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान तो करीब 2 साल से एकांत कारावास में है, उनको सजा मिली हुई है। जब मौजूदा जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, उनको जेल में बंद कर रखा है। और अगर पाकिस्तान उनके बेटों को इमरान खान से नहीं मिलने देता तो इमरान खान की पार्टी को पाकिस्तानी जनता की सहानुभूति मिल सकती है। दोस्तों, हमारे एनएसए ने ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत तो बता दी है, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में को पक्षपात तरीके से कवर करने वाली विदेशी मीडिया को के मुंह पर एक तमाचा भी जड़ दिया है। इसके अलावा मैंने आपको आज पाकिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में बताया। हालांकि पाकिस्तान में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। जो नया घटनाक्रम आएगा मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।